हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको केमिस्ट्री चैप्टर 2 का VVI सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। पहला क्वेश्चन है, अम्ल किसे कहते हैं? उत्तर है, अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में घोलने पर खट्टा स्वाद प्राप्त होता है। एसिड या अम्ल लैटिन शब्द एसिड्स होता है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अगला प्रश्न है, अम्ल के गुण को लिखें। उत्तर है, अम्ल के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा, अम्ल जल से अभिक्रिया कर आयन देता है। चौथा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, भस्म किसे कहते हैं? उत्तर है, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। अगला प्रश्न है, भस्म के गुण को लिखें। उत्तर है, भस्म के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, भस्म का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा, भस्म हल्दी रंग को भूरा लाल कर देता है। चौथा, अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। पंचमा, भस्म या क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटय किसे कहते हैं? उत्तर है, सभी अम्ल, भस्म और लवण का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, उसे विद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड आदि। अगला प्रश्न है, विद्युत अनअपघटय किसे कहते हैं? उत्तर है, वैसे यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, उसे विद्युत अनअपघटय कहते हैं। जैसे अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया आदि। अगला प्रश्न है, आयनन किसे कहते हैं? उत्तर है, जल द्वारा विद्युत अपघटय का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। तनुता बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, आर्हेनियस के द्वारा अम्ल के परिभाषा को लिखें। उत्तर है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। अगला प्रश्न है, आर्हेनियस के द्वारा दिए गए भस्म की परिभाषा को लिखें। उत्तर है, आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे NaOH, KOH, NH4OH, CaOH आदि। अगला प्रश्न है, क्षार किसे कहते हैं? उत्तर है, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उत्तर है, जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के बाद लवण और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। विलयन हमेशा उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ और उनमें उपस्थित अम्ल को लिखें। उत्तर है, पदार्थ संतरा, नींबू का रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। सेब में मैलिक अम्ल उपस्थित होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल,
विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, इसकी उपयोगिता को लिखें। उत्तर है हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर पेट अम्लीयता या गैस की शिकायत होती है। अम्लीयता क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाता है? उत्तर है जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक होता है तो उसे अम्लीयता कहते हैं। अम्लीयता का उपचार के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड क्षारीय होते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आदि। अगला प्रश्न है दांतों की रक्षा कैसे की जाती है? उत्तर है टूथपेस्ट भास्मिक प्राकृतिक का होता है जो हमारे मुंह में उपस्थित अम्ल को उदासीन कर देता है और हमारे दांतों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है वेनस या शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? उत्तर है शुक्र ग्रह का वातावरण हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा है, इसलिए वेनस या शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है विषैला अम्ल का नाम लिखें। उत्तर है कार्बोलिक अम्ल। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? उत्तर है मोटर गाड़ी के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये अम्ल संक्षारक और हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य विस्फोटक पदार्थ में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? उत्तर है नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है क्या सोडियम बाइकार्बोनेट हानिकारक होता है? उत्तर नहीं। अगला प्रश्न है भस्म जो विषैले और हानिकारक होते हैं उन्हें लिखें। उत्तर है चूना जल। अगला प्रश्न है सूचक किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा रंजक जिनका अम्ल और भस्म द्वारा रंग बदल जाता है उसे सूचक कहते हैं। सूचक का उपयोग मुख्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया के समापन को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? उत्तर है वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। अगला प्रश्न है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? उत्तर है वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं, जैसे कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बोरिक अम्ल आदि। अगला प्रश्न है किस अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? उत्तर है बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3BO3। अगला प्रश्न है सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? उत्तर है जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है तनु अम्ल किसे कहते हैं? उत्तर है जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रबल भस्म या प्रबल क्षार किसे कहते हैं? उत्तर है वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। अगला प्रश्न है दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? उत्तर है वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि। अगला प्रश्न है
पीएच स्केल किसे कहते हैं? उत्तर है किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है। विलयन में H+ आयन की सांद्रता निश्चित करने के लिए सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल दिया, उसे पीएच स्केल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखें। उत्तर है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का निम्नलिखित महत्व है। पहला, भोजन को पचाने में। दूसरा, दांतों की सुरक्षा करने में। तीसरा, बर्तनों के धब्बों को दूर करने में। चौथा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में। अगला प्रश्न है जलीय जीव पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जब अम्ल वर्षा या प्रदूषण के कारण जल का पीएच मान 7 से बहुत कम होने लगता है तो जलीय जीव मरने लगते हैं। अगला प्रश्न है लवण किसे कहते हैं? उत्तर है अम्लों और भस्मों की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, जैसे HCl + NaOH gives NaCl + H2O। अगला प्रश्न है लवण को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर है लवण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, सामान्य लवण। दूसरा, अम्लीय लवण। तीसरा, भास्मिक लवण। अगला प्रश्न है सामान्य लवण किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, उसे सामान्य लवण कहते हैं, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4, KNO3, CuSO4, NH4Cl आदि। अगला प्रश्न है अम्लीय लवण किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के बाद बनता है, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। अगला प्रश्न है भास्मिक लवण किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा भस्म जिसके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं और अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण देते हैं, उसे भास्मिक लवण कहते हैं, जैसे BaOHCl, BiOH2Cl, MgOHCl, CaOHCl आदि। अगला प्रश्न है लवण के गुण को लिखें। उत्तर है लवण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, उदासीन लवण का पीएच मान 7 होता है। दूसरा, उदासीन लवण में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। तीसरा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करके भास्मिक लवण बनाते हैं। चौथा, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म अभिक्रिया करके अम्लीय लवण बनाते हैं। पंचमा, भास्मिक लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है साधारण नमक क्या है? उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। हमारे देश में साधारण नमक समुद्री जल और चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। भारत में 95% साधारण नमक समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्यों? उत्तर है घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, अतः घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें। उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। दूसरा, कागज बनाने में। तीसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस के उपयोग को लिखें। उत्तर है हाइड्रोजन गैस के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, वनस्पति घी बनाने में। दूसरा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। अगला प्रश्न है क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखें।
उत्तर है क्लोरीन गैस के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, कपड़ों और कागज को विरंजित करने में। दूसरा, पेयजल को शुद्ध करने में। तीसरा, विरंजक चूर्ण बनाने में। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण को लिखें। उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट के निम्नलिखित गुण है। पहला, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। दूसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन कर देता है और अभिक्रिया के बाद CO2 गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग को लिखें। उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा, पेट की अम्लीयता को कम करने में। तीसरा, अग्निशामक यंत्र में। चौथा, खाने में। अगला प्रश्न है, धोने के सोडा के उपयोग को लिखें। उत्तर है धोने के सोडा का निम्नलिखित उपयोग है। पहला, कपड़ा धोने में। दूसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तीसरा, कांच, कागज, साबुन आदि बनाने में। चौथा, जल का खारापन दूर करने में। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण क्या है? उत्तर है शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध निकलती है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? उत्तर है जिप्सम 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखें। उत्तर है CaSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O। अगला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र लिखें। उत्तर है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखें। उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, मूर्ति बनाने में। दूसरा, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। अगला प्रश्न है, सूचकों के रंग परिवर्तन को लिखें। यदि लिटमस पत्र में अम्ल को डाला जाए तो लिटमस पत्र का रंग होगा, तो कौन सा रंग होगा? लाल। उसी तरीके से यदि लिटमस पत्र में क्षार को डाला जाए तो लिटमस पत्र का रंग होगा नीला। उसी तरह से और भी दिया हुआ है, जैसे यदि मेथिल ऑरेंज में अम्ल को डाला जाए तो मेथिल ऑरेंज का रंग होगा लाल, और यदि मेथिल ऑरेंज में क्षार को डाला जाए तो मेथिल ऑरेंज का क्षार होगा पीला। उसी तरह से यदि फिनोल्फेथलीन अम्ल को डाला जाए तो फिनोल्फेथलीन का रंग होगा रंगहीन और क्षार गुलाबी। हल्दी का होगा रंग लाल और क्षार लाल भूरा। चुकंदर का लाल बैंगनी और क्षार पीला। लाल गोभी का पत्ता का अम्ल में रंग होगा लाल बैंगनी और क्षार हरा। अगला प्रश्न है, धातुओं की सक्रियता को लिखें। उत्तर है धातु पोटेशियम का सक्रियता सबसे अधिक होता है। कैल्शियम का सक्रियता पोटेशियम से कम होता है। सोडियम का सक्रियता कैल्शियम से कम होता है। मैग्नीशियम का सक्रियता सोडियम से कम होता है। एल्युमिनियम का सक्रियता मैग्नीशियम से कम होता है। जिंक का सक्रियता एल्युमिनियम से कम होता है। लोहा का सक्रियता जिंक से कम होता है। टीन का सक्रियता लोहा से कम होता है। लेड का सक्रियता टीन से कम होता है। हाइड्रोजन का सक्रियता लेड से कम होता है। तांबा का सक्रियता हाइड्रोजन से कम होता है। पारा का सक्रियता तांबा से कम होता है। चांदी का सक्रियता पारा से कम होता है। सोना का सक्रियता चांदी से कम होता है।
ऊपर से नीचे की ओर इसमें सक्रियता कम जाता है, या ऊपर से नीचे की ओर सक्रियता घटता है। अगला प्रश्न है, पदार्थों के पीएच मान को लिखें। अमाशय रस का पीएच मान 1.0 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान 3.0 होता है। टमाटर रस का पीएच मान 4.0 होता है। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। पेशाब का पीएच मान 6.0 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, आंसू का पीएच मान 7.3, खून का 7.4, पीत का 7.5 से 8.8, चूना जल का पीएच मान 11.0 होता है। इस तरह से आपका केमिस्ट्री चैप्टर 2 का VVI सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी कमेंट करें कि इसमें से कितने प्रश्न के जवाब आपको आते थे।